Recording in progress. सभी को नमस्कार। जेआरसीएम नमस्कार सर। परिचय। राजेश कौशिक, एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चरर की पोस्ट पे कार्यरत। प्यारे से कंसेप्ट को गुरुदेव अत्रि सर के सानिध्य में सीख रहे हैं। और जिस प्रकार से गुरुदेव बीच बीच में आते हैं मार्गदर्शन करने के लिए, पिछले मंगलवार को थे, बड़ा अच्छा लगता है। पता भी लग रहा है कि कंपनी की कितनी बड़ी तैयारियां हैं। क्या हमारी तैयारियां उतनी बड़ी हैं कि नहीं है, उस पर डिपेंड करता है। कंपनी बहुत बड़ी तैयारी कर रही है। हमारी तैयारियां अगर कंपनी के बराबर है तो भी फायदा नहीं होगा। हमारी तैयारियां कंपनी से थोड़ी सी आगे होगी तो जिस स्पीड से बिजनेस जा रहा है हम उस स्पीड से उसको पकड़ पाएंगे। और अगर उससे स्लो रहेगी तो ये जहाज उड़ जाएगा और तमाशा देखते रह जाएंगे। बाद में फिर किसी को बताएंगे कि हाँ मैंने भी किया था, कोशिश की थी, मैं कुछ कर नहीं पाया। तो कंक्लूजन ये निकला है कि आपकी तैयारियां कंपनी की तैयारियां से भी थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए अगर आप इस बिजनेस में कुछ अचीव करना चाहते हैं। बड़ी कामयाबी के लिए आपकी तैयारी बड़ी होनी चाहिए। आपका जो एटीट्यूड है हर एक चीज को देखने का, आपकी जो थिंकिंग है, आपका व्यवहार है, ये सारी बातें बाकी लोगों के कंपैरिजन में 1% ज्यादा होनी चाहिए। सतीश पंडित जी जैसे कहते हैं कि 1% अगर आपका ज्यादा है, फॉलो अप करने का तरीका 1% ज्यादा, लिस्ट बनाने का तरीका बाकियों से 1% ज्यादा, मीटिंग में लोगों को लेके जाने का तरीका औरों से 1% ज्यादा, इस प्रकार के जो 100 काम सतीश पंडित जी बोला करते थे, 100 कामों में यदि आपने 1-1% बाकियों से ज्यादा कर लिया तो आप सभी लोगों से 100% ज्यादा आगे बढ़ जाओगे। और 100% आगे बढ़ जाओगे तो पूरे एरिया में, पूरे आरसीएम में आपका नाम रहेगा। और इसी उम्मीद के साथ गुरुदेव ने इस टीम का नाम फायर टीम रखा है, नंबर 1 टीम रखा है। और उस टीम के अंदर जोश भरने के लिए, देखिए क्या होता है, फोन कभी भी हम हमेशा यूज करते रहते हैं तो उसको चार्ज करना पड़ता है। यानी कोई भी चीज हम यूज करेंगे तो उसको किसी न किसी प्रकार के बैकअप की जरूरत पड़ेगी। उस प्रकार का बैकअप देने के लिए आज हमारे बीच में है, मैं थोड़ी देर बाद उनको बुलाने वाला हूं, ऊर्जा के भंडार, ट्रांसफार्मर बन चुके हैं। जबरदस्त ऊर्जा है उनके पास। इतनी ऊर्जा अगर यहाँ 27 लोग बैठे हैं, उनके अलावा 26 लोगों में आ जाए तो ये टीम वास्तव में इंडिया की नंबर 1 बन सकती है। तो अब आपने ऑब्जर्व करना है, आपने चेक करना है कि क्या उतनी ऊर्जा हमारे अंदर है या नहीं है। वो कब पता लगेगा? जब आप अभी उनको सुनेंगे। और सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, आपके पास इस प्रकार से डायरी होनी चाहिए, आपने उसके पूरे नोट्स बनाने हैं। और उसके साथ साथ उन नोट्स को बार बार रिपीट करके, जैसे बच्चा तैयारी नहीं करता है ऐसे नहीं करना है कि नोट्स बना के हमने रख दिए। बहुत से साथी जैसे मिलता हूं मैं तो क्या करते हैं, वो नोट्स बना लेते हैं और रख लेते हैं, तो मीटिंग का उस तरह का आउटपुट नहीं आ पाता जैसा आना चाहिए। नोट्स बनाने हैं और बार बार उनको रिवाइज करना है, और जो बातें बताई जाए उनको अपने अंदर उतारना भी है और टीम को भी देना है। देखिए अकेले आपके ज्ञानी होने से, अत्रि सर एक बड़ी शानदार बात कहते हैं, अगर आप ज्ञानी है, खुद विद्वान है, तो आप एक अच्छी नौकरी कर सकते हैं। परंतु अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको आपकी टीम को ज्ञान देना पड़ेगा। आप जैसे लोग आपके नीचे तैयार करने पड़ेंगे। और ऐसे लोग तैयार करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए, क्या फॉलो किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि मार्च का बिजनेस आपका पिछले 11 महीने को क्रॉस कर जाए। उसके लिए हमारे बीच में है राजेश शर्मा जी। अगर आप चाहते हैं तो मैं बुलाता हूं। देखो, आप अपने स्थान पे स्माइल कर सकते हैं, तालियां बजा सकते हैं, इस प्रकार से आप थम्स इंप्रेशन दे सकते हैं, जो भी आप दिखाना चाहें आप दिखा सकते हैं। आपके मैं मुस्कुराते चेहरे देख पा रहा हूं। और मैं बीच में ज्यादा बाधा ना बनते हुए मैं उस जबरदस्त लीडर को आमंत्रित करने जा रहा हूं। आप सबकी शानदार जानदार वाली तालियों के बीच
ऊर्जा के भंडार राजेश शर्मा जी कुरुक्षेत्र से। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आवाज क्लियर है सर? जी बिल्कुल क्लियर है। बहुत सारे चेहरे मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगा सर, मेरा परिचय देने से पहले, कि जिन जिन की वीडियो ऑफ है प्लीज वीडियो ऑन कर लें। क्योंकि मेरे अंदर भी जो जोश सर ने बताया, जो ऊर्जा सर ने बताई, वो तभी बाहर निकल पाती है जब मेरे को चेहरे नजर आए, है ना। जी अभी वीडियो ऑन करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा बात करने में। और वीडियो ऑन करने से पता भी लगता है कि कौन मीटिंग के प्रति सीरियस है, कौन अपने को सुना रहा है, कौन फोन को सुना रहा है। ऐसा कई बार होता है ना कि हम बोल देते हैं कि सर ने बोला है कि मीटिंग में आना है, मेरा नाम चमक जाए सामने, बस है ना, नाम जी चमक जाए, मैं बेशक दिखूं ना, सर को पता लग जाएगा कि मैं मीटिंग में हूँ। क्या पता वो मीटिंग में है या नहीं है, हमें नहीं पता, हमें सिर्फ वही पता है जिनकी वीडियो ऑन है। और हमारी एक परंपरा रही है, आज हमारे गुरुदेव कौशिक साहब भी शायद भूल गए उस परंपरा को, कि हम जैसे वेलकम करते हैं जिनकी वीडियो ऑन होती है। जी जी जी। कोई बात नहीं, मैं सभी की जिनकी भी वीडियो ऑन, अभी बहुत सारे लोगों की वीडियो ऑन हो चुकी है, जिनकी भी वीडियो ऑन है और जिनकी वीडियो ऑन नहीं भी है, हम सबका वेलकम करते हैं। मीटिंग के अंदर आप सबका वेलकम है, आप सबका स्वागत है। माई सेल्फ राजेश शर्मा, कुरुक्षेत्र हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है जब मैं मंगलवार की मीटिंग में मेरे को बोलने का मौका मिलता है, मेरे गुरुओं के माध्यम से मेरी ड्यूटी लगाई जाती है कि आज आपकी मीटिंग है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को। और इस टीम के अंदर भी बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो एज ए चीफ गेस्ट जूम के अंदर मीटिंग देने जो है ना, लगातार हर मंगलवार को आ रहे हैं। पिछले लगभग 4 से 4.5 साल से लगभग मैं आरसीएम बिजनेस सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ। इसके अंदर आज की मीटिंग के अंदर जो बैठे हुए हैं, मिस्टर सुरेंद्र जी, मिस्टर देवेंद्र जी, मिस्टर कमल जी पंजाब से, मिस्टर संजीव जी फगवाड़ा से, मिस्टर राजेश कौशिक जी, और मेरे सीनियर में सबके गुरु जो है ना, मिस्टर एस अत्री जी। मैं एक बार सबका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे को इस मीटिंग से ज्वाइन करवाया और आरसीएम में मेरे को मार्गदर्शन दिया और मैं रॉयल्टी जैसे मुकाम पे पहुंच पाया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मीटिंग की शुरुआत करते हैं। देखिए, मार्च का मंथ है और मार्च के मंथ को लेके एक उत्सुकता होती है, एक जोश और खरोश हर व्यक्ति के जहन में होता है कि मार्च के मंथ में अगर ज्यादा बिजनेस जाएगा तो वो मई मंथ में एनुअल टर्नओवर के साथ जुड़ के हमारा कमीशन ज्यादा आएगा। तो मेरे ख्याल से सभी को पता है कि मार्च का बिजनेस कितना इंपॉर्टेंट है। और मार्च का बिजनेस खास होने वाला है क्योंकि यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति अपने काम में 1 तारीख से ही लगा हुआ है, जी जान से लगा हुआ है। साथियों, आज मैं पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ। क्योंकि जब हम पीडीएफ के माध्यम से देखते हैं ना, तो हमारे को लगता है कि हाँ, हम कुछ अलग यहाँ सीख रहे हैं और सामने वाले का जो है ना इंटरेस्ट भी बन जाता है। ओके सर, आ रही है पीडीएफ? जी आ गई सर। ओके सर, बहुत बढ़िया। और वीडियो भी ऑन है ना मेरी? जी बहुत बढ़िया सर। आप सबका वेलकम है इसके वीकली मीटिंग में। साथियों, मैं कुछ एक स्क्रीन आप सब लोगों के सामने जो है ना शेयर कर रहा हूँ कि कुछ फोटो है, कुछ ऐसी यादें हैं जिनको देख के आप लोग भी एक अंदाजा लगाना कि हम प्रोग्रामों से कितना जुड़े हुए हैं। कि जैसे हम बहुत आगे जाना चाहते हैं, बहुत आरसीएम को रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर हम बनना चाहते हैं, तो क्या हम प्रोग्रामों में जा रहे हैं? क्या हम उन प्रोग्रामों से जुड़ रहे हैं कि हम अपनी टीम को जोड़ रहे हैं जिनकी वजह से हम आगे बढ़ेंगे?
तो साथियों ये एक फोटो है गुरु एस अत्री जी, और अपनी जगह पे बैठे बैठे एक बार स्माइल और क्लैपिंग सर के लिए जरूर कर दें, क्योंकि सर की वजह से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। साथियों अब कुछ पिक्चर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये मेरी छत्तीसगढ़ की पिक्चर है। हम एनिवर्सरी के अंदर दिल्ली के अंदर आए हुए हैं। ये राइट साइड लेफ्ट साइड में मैं खड़ा हूँ, और ये सारी की सारी मेरी छत्तीसगढ़ की टीम है। तो साथियों एक चीज बड़े ध्यान से आप लोगों ने देखना है कि एक जगह से बिजनेस हम नहीं उठा पाएंगे, और उठा भी पाएंगे तो ये रेत की दीवार की तरह से नेटवर्क होता है। एक जगह अगर थोड़ी सी भी नेगेटिविटी आ जाती है तो आप लोगों का नेटवर्क कब गिर जाएगा पता भी नहीं लगेगा। इसलिए अलग अलग जगह से अपना नेटवर्क का विस्तार करें। ये फोटो आपको मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ। ये जो तस्वीर है ये आप लोगों को छत्तीसगढ़ की तस्वीर नजर आ रही है। अब ये जो मेरी तस्वीर है ये छत्तीसगढ़ प्लस बिहार की तस्वीर है। अब ये देखिए सामने ये हमारी हरियाणा की टीम है, और ये मैं भीलवाड़ा के अंदर, सर स्क्रीन आ रही है क्या? जी। ये मैं भीलवाड़ा के अंदर गया हुआ था, और भीलवाड़ा के अंदर जब आप लोग जाके देखेंगे कि भीलवाड़ा के अंदर वहां के जो 4 से 5 हजार कर्मचारी है जो वहां पे काम करते हैं, उनको ये बसें जो है ना छोड़ने और लाने का काम करती हैं। तो उन बसों के सामने हमने जो है ना ये फोटो खिंचवाई हुई है। एक अच्छा अनुभव होता है कि हम भीलवाड़ा के अंदर आए हैं, हम जो है ना आरसीएम की बसों के सामने खड़े हैं, आरसीएम के ऑफिस के सामने खड़े हैं। आप लोग जाके नजारा देखिए तो सही। ये इसमें दिखाई गई है कि हिम्मत बताई नहीं दिखाई जाती है। बहुत सारे लोग ये बोल देते हैं कि मेरे अंदर तो बहुत सारी ताकत है, मैं जो है ना इतने लोगों को जोड़ सकता हूँ, मैं मेरे तो इतना सर्कल है कि मैं एक ही कॉल में एक ही मंथ में जो है ना 40-50 लोगों को जोड़ सकता हूँ, उनसे काम भी करवा सकता हूँ। तो ये जो मतलब ठीक है भाई, आप लोगों के अंदर हिम्मत है, लेकिन वो सिर्फ दिखाने का जो है ना आप लोग प्रयास करें। ये एक तस्वीर है, देखिए। आप लोगों को आज कुछ तस्वीरों से अवगत करवाना चाहता हूं मैं। ये एक तस्वीर है, छत्तीसगढ़ के स्टेज की तस्वीर है। ये प्रोग्राम बहुत ही ऐतिहासिक प्रोग्राम था, और इसमें सामने लगभग मतलब अपनी ही टीम के, कोई क्रॉस लैग इसमें नहीं थी, अपनी ही टीम के कम से कम 150 से पौने 200 लोग बैठे हुए थे। और ये 2019 की तस्वीर है। अब ये एक मेट्रो की तस्वीर है। छत्तीसगढ़ के लोग दिल्ली एनिवर्सरी में आए, और दिल्ली एनिवर्सरी के अंदर ये मेट्रो के अंदर जब हम गए, ये उसकी एक तस्वीर है। आप लोग इससे अपने आप को रिलेट कीजिए कि हम अगर ऐसा करेंगे, हम प्रोग्रामों में जाएंगे, हम भी अपनी टीम के साथ ऐसी ऐसी फोटो क्रिएट करेंगे जिससे हमारा भी बिजनेस बढ़ेगा। तो इस चीज से हमारे को ऐसे रिलेट करना है, क्योंकि ये प्रोग्राम में जाएंगे तभी आप लोगों की ऐसी ऐसी तस्वीर बन पाएगी, और शायद तभी जो है ना बिजनेस भी बढ़ पाएगा। ये एक भीलवाड़ा की आरसीएम वर्ल्ड के अंदर ये तस्वीर है। लक्ष्य तक रुकना नहीं है। हम लक्ष्य तो ले लेते हैं, टारगेट ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले ही निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। ये भीलवाड़ा के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको लगा मिलेगा लक्ष्य तक रुकना नहीं है। तो साथियों ये कुछ तस्वीर मैंने आप लोगों को दिखाई। इन तस्वीरों को देख के आप लोगों ने ये देखना है कि हम अगर प्रोग्रामों में नहीं जा रहे हैं, हम बड़े बड़े प्रोग्रामों में अपनी टीम को लेके नहीं जा रहे हैं, अपने आप को बड़े बड़े प्रोग्रामों में नहीं बिठा रहे हैं, तो समझिए अपना बिजनेस जो है ना रुका हुआ है, अपने बिजनेस में जो है ना रुकावट है। और अगर आप बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाना स्टार्ट कर देंगे, अपनी टीम को ले जाना स्टार्ट कर देंगे, तो आप लोगों का बिजनेस भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो साथियों इस बिजनेस में क्या करना है, ये बिजनेस किस तरीके से काम करता है, मैं आगे वाली स्लाइड में आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि 10 में से 5 व्यक्ति किसी न किसी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, जैसे हार्ट, बीपी, शुगर, थकान, वजन का असंतुलित होना इत्यादि। इसकी मुख्य वजह भोजन में पोषक तत्वों की कमी एवं मार्केट में मिलने वाली वस्तुओं में मिलावट। आप किसी भी घर में चले जाइए, आपको जो है ना बड़ी 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 बीमारियां, अभी जैसे हार्ट की बीमारी इतनी बड़ी हो चुकी है कि आप किसी को अगर आज मिले हैं तो सुबह हो सकता है वो व्यक्ति आपसे ना मिले, या आप उस व्यक्ति से ना मिले। कि ऐसा ऐसा लगता है कि मतलब अभी तो यार 10 मिनट पहले तो मैं उससे मिला था, अभी 1 घंटा पहले तो मिला था, रात को हमारी बात हुई थी, आज वो व्यक्ति चला गया। यानी कि हार्ट की बीमारी इतनी बड़ी हो चुकी है। और बीपी की बीमारी की अगर बात करूं मैं, बीपी की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसको बीपी की दवाई
परमानेंटली लग जाए, यानी कि हर रोज खाली पेट बीपी की दवाई लेनी पड़ जाए, तो परमानेंट हार्ट की बीमारी भी उसको आ सकती है। क्योंकि बीपी की जो गोली है वो हर रोज लेने से लगभग 4-5 महीने के बाद हार्ट में जो है ना समस्याएं पैदा होना शुरू हो जाती है। शुगर की समस्या बहुत बड़ी है। अब इन सब चीजों को देखते हुए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं एक ऐसी संस्था के साथ जुड़ा हूं जो हर विषयों पर काम कर रही है। हमारी संस्था के 3 निम्न उद्देश्य है: स्वास्थ्य रक्षा, नए भारत का निर्माण और स्वावलंबन, यानी कि रोजगार। साथियों, आज जो हमारी परंपरा चल रही है, जैसे हम लोग सामान ले रहे हैं ना, पड़ोस की दुकान से ले सकते हैं या अपने शहर से लेके आ सकते हैं। वो परंपरा क्या है? अभी वर्तमान में हमें जरूरत की सभी वस्तुएं मार्केट से खरीदनी होती है, वो निम्न प्रकार से हमारे पास पहुंचती है। जैसे हम सब कस्टमर है ना, कस्टमर सामान लेके आता है रिटेलर से, रिटेलर सामान लेके आता है होलसेल से, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से, डीलर से, और आगे एजेंट से लेके आते हैं। कंपनी एजेंट को देती है, आगे डिस्ट्रीब्यूटर लेता है, आगे होलसेल के पास आती है, रिटेल के पास आती है, आगे कस्टमर के यहाँ यानी कि हमारे पास आती है। और बीच में एक एडवर्टाइजमेंट होती है, पब्लिसिटी, जिसको करोड़ों रुपए दे के कंपनी ऐड करवाती है। यानी कि 50 रुपए का सामान यहाँ पे बनता है तो अपने तक आते आते वो सामान 100 रुपए का हो जाता है। तो साथियों, इतना 50% पैसा इन लोगों के पास चला जाता है। और इस सिस्टम में होता क्या है? अधिकतम पैसा विज्ञापन और बिचौलियों में चला जाता है। यानी कि हम जिस सामान को लेके आते हैं, हमारे पैसे से पैसा जो है ना विज्ञापन में भी जाता है, बिचौलियों में जाता है। बीच के लोगों को प्रोडक्ट में मिलावट का अवसर मिलता है। यानी कि बीच के जितने लोग होते हैं मिलावट लगातार करते रहते हैं, उनके लिए वो एक ऐसा समझते हैं कि मिलावट करने का एक अवसर हमारे को मिल गया। उन्होंने आम जिंदगी लोगों से कोई मतलब नहीं है कि उनकी जिंदगी में क्या होने वाला है। इस सिस्टम में काला धन बनने के अवसर मिलते हैं, जिससे देश का विकास बाधित होता है। यानी कि ये सिस्टम काला धन जमा कर चुका है। बिल्कुल ऐसे ऐसे धंधे जो है ना इसके अंदर चल चुके हैं कि लोग मिलावट करते हैं, लोगों के उसके अपने स्वास्थ्य से जो है ना लोगों के खिलवाड़ कर रहे हैं। सामने वाला कुछ भी उसके शरीर में मिलावट से सामान जो जा रहा है, बीमारी कुछ भी पैदा हो जाए, वो दुनिया छोड़ के चला जाए, लेकिन इन बिचौलियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको तो सिर्फ मिलावट करनी है। साथियों, हमारी आरसीएम क्या कहती है? इस समस्या के निदान के लिए डीएसएम की शुरुआत हुई, डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई। जैसे हम कस्टमर है, एक कंपनी है, ये जितने बीच वाले लोग हैं कंपनी ने सबको निकाल दिया। ये जो मल्टीपल का ये कांटे का निशान जो गुण मतलब ये गुणे का निशान जो लगा रखा है, ये यहां से कट किया हुआ है कि सब बीच वालों को बीच से निकाल दिया गया। इस सिस्टम को डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। यानी कंपनी सीधा कस्टमर को डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बना के आपस में जो है ना हाथ मिला लेते हैं, और इसी को आरसीएम कहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत 1959 में अमेरिका से हुई। डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत 1990 के बाद भारत में आई, और आज विश्व के अधिकतर देशों में डीएसएम प्रचलित है। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग विश्व के बहुत सारे देशों में जो है ना ये अपने पैर फैला चुका है। दिसंबर 2021 में भारत सरकार डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स लेकर आई, जिसे डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 कहते हैं, और डायरेक्ट को पहचान दिला दी। यह अब धीरे धीरे सामाजिक मान्यता ले रहा है। यानी कि आज के दौर में हम समझते क्या है कि अगर कोई नौकरी लगा हुआ है, कोई दुकानदारी कर रहा है, यानी कि अपना सेल्फ बिजनेस कर रहा है, तो लोग उसको तो सामाजिक मान्यता दे रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छे तरीके से लड़का काम कर रहा है, अच्छे तरीके से अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है। चाहे वो नौकरी जो है ना 10,000 की हो, चाहे वो 20,000 की हो, चाहे 50,000 की हो। यानी कि नौकरी पे जाने वाले व्यक्ति को समाज में एक दर्जा दिया गया है कि हाँ अपना काम कर रहा है, अच्छे तरीके से सेटल हो गया। वो चाहे नौकरी जितने मर्जी पैसे के कर रहा हो वो। यानी कि आज जो हमारा डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है, ये धीरे धीरे सामाजिक मान्यता हमारा बिजनेस भी ले रहा है। अभी अगर बात करें 21 तारीख की, तो डायरेक्ट सेलिंग पे जो है ना अपने द नेटवर्कर एक फिल्म आ रही है, और सभी को वो फिल्म देखनी चाहिए।
उसमें दिखाया गया कि इतनी सारी जो है ना फ्रॉड कंपनियां चल रही हैं, डायरेक्ट सेलिंग असली कौन है नकली कौन है ये सब उसमें दिखाया गया। मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ उसे आरसीएम के नाम से जाना जाता है। ये भीलवाड़ा का आरसीएम का जो है ना मेन गेट है। इसको हम काफी बार जो है ना देख चुके हैं, आप लोगों को भी जाके जो है ना इस को देखना चाहिए। ये हमारे माननीय फाउंडर मिस्टर टीसी छाबड़ा जी, इसके प्रमोटर 1977 से कपड़े के व्यापार में संलग्न है। मतलब 1977 से 1977 से कपड़े का व्यापार कर रहे हैं। और सन 2000 में इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की। जिस व्यवसाय में आज हम काम कर रहे हैं, इस व्यवसाय की शुरुआत माननीय श्री त्रिलोक चंद छाबड़ा जी ने 2000 में शुरुआत की। 2000 में हमारे लिए जो है ना इसकी साइटें ओपन हो गई। एक प्रोडक्ट से शुरुआत करके आज दैनिक जीवन में काम आने वाले लगभग 500 से ज्यादा जो है ना उत्पाद हो गए हैं। एक प्रोडक्ट से कंपनी ने शुरुआत की 2000 से, सिर्फ कपड़े से। और आज कंपनी के पास 500 से ज्यादा डेली यूज होने वाले जो है ना उत्पाद हैं। और प्रोडक्ट की उपलब्धता के लिए 10,000 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर है। यानी कि पूरे देश के अंदर लगभग 10,000, ये आंकड़ा कम है थोड़ा सा, पीडीएफ पहले की बनी अठारह हुई है, अब और अठारह ज्यादा हजार हो गए खुलने। सर। 18,000। 18,000, अब लगभग डबल हो चुके हैं। 18,000 सेंटर पूरे देश में खुल चुके हैं। और अब तो ऐसे ऐसे सेंटर खुलने लग गए हैं, यानी कि आप जाएंगे तो दंग रह जाएंगे। जैसे इजी डे, ये अपना ये विशाल मार्ट, यानी कि बड़े बड़े रिलायंस मार्ट, ये बड़े बड़े जो मार्ट खुले हुए हैं। बंदा अगर अंदर जाए 500 रुपए का सामान लेने, लेके आए 5,000 का। ऐसे ऐसे मार्ट आरसीएम के भी खुलने शुरू हो गए हैं। हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा मार्ट जो है ना, जिसमें लगभग 50 से 60 लाख रुपए का सामान हर टाइम अवेलेबल मिलता है। कपड़े ले लो आप, जूते ले लो आप, बच्चों का जो है ना पहनाने का कुछ भी कपड़ा ले लो आप, जो है ना ग्रोसरी का सामान, आप किराने का सामान, आप पेंट का सामान, आप जो है ना वहां पे लेडीज अंडरगारमेंट्स, जेंट अंडरगारमेंट्स, आप जो है ना कीसोल के प्रोडक्ट, आप योमिनी के प्रोडक्ट, आप मोरिंगा के प्रोडक्ट, यानी कि ऑल प्रोडक्ट वहां पे आप एक ही सेंटर से ले सकते हैं। अब वो छोटे मोटे सेंटर आरसीएम के पास नहीं है। अब ये लगभग 50 से 60 लाख का सामान हर आरसीएम के सेंटर के अंदर अभी आरसीएम ने रखना स्टार्ट कर दिया। कुरुक्षेत्र के अंदर ओपनिंग हो चुकी है, चंडीगढ़ जीरकपुर के अंदर ओपनिंग हो चुकी है, अपने मोहाली पंजाब के अंदर ओपनिंग हो चुकी है। जगह जगह ये सेंटर जो है ना अब कंपनी ओपन करती जा रही है। अभी पूरे भारत में लगभग 200 वेयर हाउस उपलब्ध है। आज इसका हेड ऑफिस भीलवाड़ा में लगभग 17 लाख स्क्वायर फुट में फैला हुआ है, बना हुआ है। आप लोग वहां जाएंगे तो मेरे ख्याल से अगर 2 दिन भी पैदल अगर घूमना चाहेंगे तो मेरे ख्याल आप घूम नहीं पाएंगे। इतना बड़ा हेड ऑफिस, कहीं पे आपकी नमकीन बन रही है, कहीं पे आपकी सोन पापड़ी बन रही है, कहीं पे आपका कपड़ा बन रहा है, कहीं पे आप जो है ना हेल्थ कार्ड की पैकिंग होते देख रहे हैं, कहीं पे आप देख रहे हैं कि सारे प्रोडक्टों की लैब के अंदर टेस्टिंग किस प्रकार से हो रही है। आपको बताने वाले सुपरवाइजर वहां पे हर फैक्ट्री के अंदर आपको मिलेंगे। अब बाहर की किसी फैक्ट्री के अंदर अगर आप जाएंगे ना, तो आपको शायद अंदर एंट्री ना करने दें, है ना। यहाँ पे आप जाएंगे तो सिक्योरिटी गार्ड आपको रोकेगा ही नहीं। चार चार पांच पांच सिक्योरिटी गार्ड हर गेट के ऊपर खड़े हैं, लेकिन आपको वो रोकेंगे नहीं, क्योंकि आप 45% के मालिक हैं। और अगर आप टाई और कोट में चले गए तो हो सकता है आपको सलाम भी करें। तो ऐसे ऐसे ऑफिस आपको, ऐसी ऐसी फैक्ट्रियां देखने का मौका मिल सकता है, बशर्ते कि आप भीलवाड़ा जाएं अपने घर को छोड़ के। क्योंकि घर अगर नहीं छोड़ेंगे, हम सोचते हैं घर से बिजनेस हो जाए, हम ये सोचते हैं कि ना तो बाहर जाना पड़े और बिजनेस भी हो जाए। लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग अगर करना है, अच्छे तरीके से करना है, तो अपने घर को तो छोड़ना पड़ेगा। हमेशा के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन महीने में 3 से 4 दिन, 3 रातें, लगभग 4 रातें बाहर लगनी चाहिए। कंपनी निम्न उत्पादों में से अधिकतम अपनी स्वयं के उत्पाद इकाई बना रही है, जो कई राज्यों में स्थित है। हमारी जो है ना उत्तराखंड के अंदर, हमारे महाराष्ट्र के अंदर, हमारे भीलवाड़ा के अंदर बहुत सारे प्लांट जो है ना अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेट में जो है ना हमारे लगना स्टार्ट हो चुके हैं। आरसीएम में ज्वाइन करने के जो है ना फायदे क्या क्या है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं ज्वाइन तो कर लूं, लेकिन इसके फायदे क्या क्या है। एक तो 100% हमारे को शुद्ध एवं स्वदेशी उत्पाद उत्पाद मिलेगा। मतलब जैसे
लोग बोलते हैं ना कि हम विदेशी उत्पाद नहीं खरीदेंगे, विदेशी सामान नहीं खरीदेंगे, हमें तो अपने देश को आगे बढ़ाना है। तो आरसीएम के पास वो 100% शुद्ध और स्वदेशी उत्पाद है जिसको आप ले सकते हैं। आपका पक्का बिल मिलेगा, देश के विकास में आप योगदान कर पाएंगे। 30 दिन की गारंटी आपको मिलेगी कि आप सामान अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, जैसे आप 10 पैकेट किसी भी सामान के लेके आए, एक पैकेट आपने खोला और खोलने के बाद आपको लगा कि यह सामान अच्छा नहीं है, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं किसी को अच्छा ना लगे। लेकिन कंपनी क्या बोलती है, अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप बाकी के 9 पैकेट आप यहाँ से किसी और सामान में चेंज कर सकते हैं, कोई और सामान ले सकते हैं, और चाहे तो पैसा भी वापस ले सकते हैं। ऐसी गारंटी मार्केट में नहीं मिलती। एमआरपी से 10 से 25% की छूट हमारे को मिलती है, और लगातार खरीदी पर पीवी के 12% से 16% के फ्री प्रोडक्ट हमारे को मिलते हैं। परचेज क्लब में शामिल होकर 10% अतिरिक्त कैशबैक प्राप्त करने का अवसर हमारे को मिलता है। ये अभी वर्तमान में शायद नहीं मिल रहा, लेकिन जो पुरानी आइडिया उन पे लगातार हमारे को ये मिल रहा है। 22% तक परफॉर्मेंस बोनस हमारे को मिलता है। यानी कि बेसिक परचेज इंसेंटिव दरें जो हमारे को मिलती है वो क्या है, 2% से लेके 22% तक हमारे को मिलती है। कैसे? 5,000 तक अगर आपका बिजनेस होता है 2% आपको मिलता है। 10,000 तक हो जाता है 4.5%। 20,000 से 7%। 40,000 पे 9.5%। 70,000 पे 12%। 1,15,000 पे 14.5%। 1,70,000 पे आपको मिलता है 17%। 2,60,000 पे आपको मिलता है 19.5%। और 3.5 लाख पे आपको मिलता है 22%। यानी कि 2% से लेके 22% तक आपको परफॉर्मेंस बोनस भी। अब ये स्लाइड देखिए, रॉयल्टी की बोनस दरें। रॉयल्टी एक ऐसी इनकम है साथियों कि आप अगर लगातार 3 से 4 साल इसमें काम कर लेते हैं तो आपके पास लगभग 20,000 से लेके 50,000 के बीच में इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। 3% रॉयल्टी से स्टार्ट होती है और 8% रॉयल्टी तक यहाँ पे इनकम आती है। और रॉयल्टी वो चीज है जो काम करे एक बार, इनकम आए बार बार। जैसे सिंगर, साइंटिस्ट और राइटर, 3 प्रकार के लोगों को जो है ना रॉयल्टी इनकम मिलती है। और रॉयल्टी इनकम का मतलब क्या होता है, जैसे सिंगर मोहम्मद रफी जी या लता मंगेशकर जी कोई भी वीडियो ऑडियो कैसेट बना के चले गए, गाना गा के चले गए, आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन जब तक उन गानों को हम सुनेंगे तब तक उनके घर में रॉयल्टी इनकम जाती रहेगी। थॉमस अल्वा एडिसन जैसे बल्ब का आविष्कार किया, और बल्ब का आविष्कार करने के बाद वो आज दुनिया में नहीं है, बट आज बल्ब को जगाना, कमरे के अंदर रोशनी करना हमारी जो है ना मजबूरी है, और जब तक ये मजबूरी रहेगी उनके घर में रॉयल्टी इनकम जाती रहेगी। अब डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अगर राइटर की बात करूं मैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक पुस्तक की खोज की, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। और आज दुनिया में नहीं है नेहरू जी, लेकिन अगर 2016 का रिकॉर्ड उठा के देखें तो जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अपने सोनिया गांधी, इनके घर में, क्योंकि ये उनकी जो है ना पुश्तैनी जो इनकम है इनके घर में आती है, और लगभग 17 लाख रुपए आज भी स्टेट की रॉयल्टी की जो इनकम है सोनिया गांधी के घर में, राहुल गांधी उसके नेहरू जी की पुस्तक लिखने से जो है ना अभी भी आ रही है। तो इसको कहते हैं रॉयल्टी इनकम। टेक्निकल की इनकम अगर बात करें, यहाँ पे लगभग 40,000 50,000 से लेके लाखों में चली जाती है। आरसीएम के अंदर जो है ना 70 70 75 75 लाख रुपए कमाने वाले लीडर भी हैं। तो 1% से लेके 5% तक हमारे को यहाँ टेक्निकल इनकम आती है। साथियों, अभी पिछले लगभग 1 1.5 साल से हमारे बीच में ग्रोथ बोनस चला है। कंपनी ने एक एक्स्ट्रा इनकम हमारे 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 को देना जो है ना स्टार्ट किया है। 6% इनकम है वो, यानी कि ओपनर एंड अबाव। ओपनर क्या होता है कि जैसे इसका टोटल जो बिजनेस है वो 70,000 हो, और बी लैग में 20,000 बिजनेस हो, यानी कि उसका खुद की परचेज मिला के, बी लैग मिला के टोटल 20,000 होना चाहिए, तो ओपनर हो जाता है। और ईगल, रनर, विनर, ये लीडरशिप तक आपको 2% वाइटल के रूप में, आपको 2% अलग से टर्नओवर का, जो कंपनी का टर्नओवर होता है महीने का, तो उसमें से आपको इनकम देना स्टार्ट हो जाती है।
रॉयल्टी वालों में 2% बढ़ती है और टेक्निकल वालों में भी 2% बढ़ती है। तो ये कंपनी की 6% अलग से आपको इनकम आती है, और ये इनकम बहुत बड़ी है साथियों। अब ये ओपनर पे इनकम आती कैसे है? एक पॉइंट वहां पे निर्धारित किया गया है कि ओपनर वालों को एक पॉइंट मिलेगा, और एक पॉइंट की जो वैल्यू अभी चल रही है लगभग 400 500 600 के आसपास एक पॉइंट की वैल्यू चल रही है। और ईगल पे आपको 2 पॉइंट मिलते हैं, ये रनर पे आपको 3 पॉइंट मिलते हैं, विनर पे आपको 4 पॉइंट मिलते हैं, और स्टार पे आपको 5 पॉइंट मिलते हैं। तो साथियों, एक पॉइंट की वैल्यू आप लगा लेना, और स्टार तक आपको 5 पॉइंट मिलते हैं। आगे आपके रॉयल्टी के पॉइंट आ जाते हैं। रॉयल्टी का पॉइंट दोस्तों ज्यादा है, यहाँ पे एक पॉइंट की वैल्यू 1000 1100 और 1500 के आसपास भी एक पॉइंट की वैल्यू आ जाती है। और 10 पॉइंट आपको गोल्ड, यानी कि आपकी 1 लाख में 3.5 लाख, और बी लाख में 1,15,000 जब भी आपका हो जाता है तो गोल्ड आपकी रॉयल्टी की पिन आ जाती है, और आपको 10 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं। और ये 10 पॉइंट का मतलब क्या होता है? आपकी रॉयल्टी आ रही है 25,000, जो पुराना प्लान प्लान था आपकी, उसमें 25,000 मान लो आपकी रॉयल्टी आ रही है। और ये पॉइंट जुड़ने के बाद अगर एक पॉइंट की वैल्यू अगर 1,000 भी लगाए तो 10,000 एक्स्ट्रा आपके 25,000 में जुड़ जाएंगे। यानी कि 25 और 10 35 35,000 तो आपके आ जाएंगे वर्तमान में, जो आपके पास कमीशन आना है उसी मंथ। और इसकी जो 50% आ गया आपके पास, 50% जुड़ गया ईयरली प्लान में। यानी कि एक पॉइंट की वैल्यू 2,000, 1,000 आपका वर्तमान में आ गया उसी मंथ में, और 1,000 जुड़ गया ईयरली प्लान में। और स्टार गोल्ड यानी कि बी लैग में 170, तो आपका ये 11 पॉइंट, बी लैग में 260 तो आपके 12 पॉइंट, बी लैग में 3.5 तो आपके 13 पॉइंट। यानी कि यहाँ पे इनकम बहुत ज्यादा जो है ना हमारे पास आने लग जाती है। तो आइए हम इससे एक उदाहरण के साथ इसको समझते हैं, कि एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये इनकम अपने पास आती कैसे है। जैसे आप जुड़े, आपकी ये 3 लगे हैं, क्योंकि अब अनलिमिटेड लगे आप ओपन कर सकते हैं। आप 2 लेगों के ऊपर बाउंडेशन नहीं है कि आपको सिर्फ 2 ही लेग खोलनी है। आप जो है ना अनलिमिटेड लगे यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। जैसे आपने जुड़ने के बाद 5,000 पीवी अपना किया, और आपने 3 लेग ओपन की, 2500 एक लेग में, 2500 दूसरी लेग में, 2500 तीसरी लेग में। आपने ये 7500 पीवी यहाँ पे किया, और 5,000 अपना किया। तो ये आपका यहाँ पे कमीशन कितना आएगा ये चीज देखेंगे। आपको यहाँ से कैश जो बेनिफिट है सेल्फ परचेज का, जो आपने 5,000 पीवी किया है उसका जो सेल्फ बेनिफिट मिलेगा वो आपको 225 रुपये मिलेगा। और सेल्फ परचेज फ्री प्रोडक्ट बेनिफिट, यानी कि जो आपको फ्री प्रोडक्ट 5,000 हर महीना आप खरीद करेंगे तो 7वें महीने आपको मिलता क्या है, वो यहाँ पे जो है ना जोड़ के दिखाया गया है कि 833 रुपये, यानी कि 5,000 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7वें महीने आपको 5,000 का फ्री मिलना है। और 5,000 को आप 6 महीनों में डिवाइड कर दो, यानी कि एक महीने का 833 रुपये का प्रोडक्ट वहां पे फ्री मिल गया। तो 225 आपके सेल्फ परचेज के, 833 आपके फ्री प्रोडक्ट। और ए लैग से आपको 112 रुपये, बी लैग से 112 रुपये, और सी लैग से भी 112 रुपये। टोटल इस छोटे से बिजनेस में 1,395 रुपये आपके पास भी आ जाएगा। अब एक और एग्जांपल, यहाँ पे टोटल 3.5 लाख बिजनेस है, 3,55,000, यहाँ भी आपकी 3 लगे हैं। एक लेग में आपका 1,15,000, दूसरी लेग में 1,25,000, तीसरी लेग में सिर्फ 75,000 पीवी आपने यहाँ पे किया। तो यहाँ पे साथियों आप देखेंगे कि आपकी जो है ना आप दंग रह जाएंगे, कितना बड़ा कमीशन। यहाँ पे जो जो कमीशन आता था ना पहले, वो लगभग 16 से 17,000 18,000 रुपए इस पे आ जाता था 3.5 लाख पे। लेकिन अब कमीशन देख के आप जो है ना चौंक जाएंगे कि आपके ये सब लगों को मिला के 34,558, यानी कि 30,000 35,000 आपका कमीशन यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाता है। और साथियों एक चीज इसमें नहीं जोड़ा हुआ, जो आपका ये जो आपका पॉइंट सिस्टम है, आपके स्टार पे जो आता है वो 5 पॉइंट आते हैं। वो 5 पॉइंट इसके अंदर जो है ना मतलब कि जोड़ के वो 4500 रुपये यहाँ पे दिखाया गया है। मतलब कम ज्यादा भी हो सकता है, हो सकता है ज्यादा भी आ जाए, हो सकता है कम भी आ जाए। यहाँ पे 30 से 35,000 की कमीशन आपकी लगभग स्टार के पिन पे 3.5 लाख का बिजनेस आपका टोटल होने पे आपका आ सकता है। और यहाँ पे
मेरे ख्याल से आजकल जो सरकारी नौकरियां लग रही हैं, डी ग्रेड सी ग्रेड वाली, वो नौकरियां ही यहाँ पे 30,000 से स्टार्ट होती हैं, और आपका यहाँ पे 35,000, एक एग्जाम्पल के माध्यम से, क्योंकि आप इसको लेके साबित भी कर सकते हैं। अब कंपनी क्या बोलती है कि कंपनी के अंदर पैसा बहुत है ना, 10,000 12,000 करोड़ की इंडस्ट्री आरसीएम बन चुका है। तो आपने उसमें से कितना पैसा लेना है? जो देखो, गायें तो दूध देती है ना, गाय दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है। अब आरसीएम भी पैसा देती है सर, भर के देती है सर, जोले भर भर के आरसीएम पैसा देती है, लेकिन देती नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा, हमें अपनी टीम बनानी पड़ेगी, हमें अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा। बहुत सारा पैसा यहां से निकाला जा सकता है। और साथियों, इस बिजनेस से आप प्राप्त कर सकते हैं अनलिमिटेड पैसिव इनकम। अगर पैसिव और एक्टिव इनकम की बात करें, कि जैसे आप लोग जो भी काम कर रहे हैं, आप लोग आज कोई नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट है या सरकारी है, आप लोग अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, अब वो उसको आप एक्टिव इनकम बोलेंगे, कि आप अगर कर रहे हैं तो आपके पास पैसा आ रहा है, आप नहीं कर रहे तो आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, उसको एक्टिव इनकम बोलते हैं। लेकिन पैसिव इनकम क्या है? आप 3 से 4 साल या 2 से 3 साल मेहनत कर लेते हैं, आप एक नेटवर्क खड़ा कर देते हैं, उस नेटवर्क के दम पे आप पैसिव इनकम कैसे ले सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग आपके नेटवर्क में आ जाते हैं, और किसी के पास मान लो 2,000 इनकम आई मंथ की, और वो सोचेगा कि मेरे को 4,000 आनी चाहिए, वो उतनी मेहनत भी करेगा और आप लोग उसकी हेल्प भी करेंगे। किसी के पास 10,000 आ रहा है, तो वो 20,000 के लिए काम भी करेगा, मेहनत करेगा, और लोगों को जोड़ने का प्रयास करेगा। क्योंकि बहुत सारी सबको जो है ना रॉयल्टी इनकम की तलाश होती है, कि हमारे पास भी रॉयल्टी इनकम आए। और सभी साथी जब मेहनत करते हैं, सभी साथी जब एकजुट होकर इसमें काम करते हैं, बहुत सारी नई नई आइडिया आती हैं, बहुत सारे लोगों की परचेज होती है, और एक टाइम बिजनेस ऐसे मोड़ पे चला जाता है कि आप काम करें या ना करें, आपकी टीम अपने खुद के लिए काम कर रही है, और आपके घर में इनकम आ रही है। और ये सबके लिए हो सकता है 2 से 3 साल के अंदर, एक नेटवर्क बनाने के बाद। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। काम करें या ना करें, आपके पास इनकम आनी ही आनी है, क्योंकि आपने प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। और परिवार को दे सकते हैं समय, विदेशों में घूमने के अवसर। आजकल तो नौकरी वालों के पास टाइम ही नहीं होता, या बिजनेस वालों के पास टाइम ही नहीं होता। दुकान खोलते हैं, सुबह 7 बजे जाते हैं, रात को क्या पता 9 या 10 बज जाए, तब तक बच्चे सो जाते हैं। कहाँ अपने बच्चों को टाइम दे दिया? तो क्या करेंगे उस पैसे का, क्या करेंगे उस दुकानदारी का, क्या करेंगे उस नौकरी का, जब बच्चों के लिए अपने पास टाइम ही नहीं है? परिवार के सदस्यों को सुरक्षा भी आप यहाँ दे सकते हैं। अभी एक चीज मतलब बड़े ध्यान से आप लोग सुनिए। आप लोग सो रहे हैं, रात को जो है ना 2 से 2:30 बजे आप उठिए। उठने के बाद आप देखेंगे कि कमरे की लाइट ऑन कर दीजिए, और ऑन करने के बाद आपको क्या दिखेगा कि आपके बच्चे सो रहे हैं, आपके माता पिता सो रहे हैं, आपके जो है ना मिसेज सो रही है। तो उनको देखना किस तरीके से जो है ना वो सो रहे हैं। बड़े चैन की नींद जो है ना में सभी सो रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका बेटा कमाने वाला है, उनका पापा कमाने वाला है, उनका जो है ना पति जो है ना, उनका हस्बैंड जो है ना कमाने वाले हैं। तो वो बड़े चैन की नींद से वहां पे सो रहे हैं। लेकिन 1 सेकंड के लिए इतनी सारी जो है ना हार्ट की बीमारियां चल रही है ना, इतने सारे हार्ट अटैक डेली के डेली आ रहे हैं। मैं नहीं कहता किसी को ऐसी बीमारी आए, भगवान ना करे किसी के पास ये बीमारी आए, लेकिन आ तो सकती है। किसी के पास भी आ सकती है, मेरे पास आ सकती है, किसी और के पास आ सकती है। अगर हम उस तस्वीर से अपनी तस्वीर हटा लें, उस परिवार की तस्वीर से जो चैन की नींद सो रहा है, अपनी तस्वीर हटा लें, क्या आपका परिवार फिर भी चैन की नींद सो पाएगा? एक चीज मतलब अपने दिमाग में ये चीज लेके जाइए। आप दुकानदारी कर रहे हैं, वो दुकान को भी लोग कर सकता है। आप नौकरी कर रहे हैं, वो नौकरी बंद हो सकती है, क्योंकि हम जिंदगी में अगर नहीं रहेंगे तो कौन चलाएगा उसको? लेकिन अगर अच्छा सा नेटवर्क आप तैयार कर लेते हैं, अच्छा सा एक ग्रुप, एक एजुकेशन वाला ग्रुप, कि जैसे बड़े बड़े लीडरों के प्रोग्रामों में ले जाके, बड़े बड़े लीडरों की ट्रेनिंग दिलवा दिलवा के उनको एक ऐसी एजुकेशन प्रदान कर पाते हैं आप, कि वो अपने लिए रॉयल्टी जैसी इनकम की तलाश करते हैं, और आपका नेटवर्क जो है ना बहुत बड़ा बन जाता है। यहाँ पे परिवार के सदस्यों की सुरक्षा अपना जो है ना आरसीएम करता है। प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, शोहरत मिलती है।
यानी कि कितना कुछ यहाँ पे हम प्राप्त कर सकते हैं, इसका मतलब इंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारा ऐसा मार्गदर्शन हम दूसरों को भी दे सकते हैं, ताकि जैसा हम कमा रहे हैं वो सामने वाला भी कमाए। हम पैसिव इनकम ले रहे हैं तो सामने वाला भी जो है ना पैसिव इनकम ले। तो थैंक यू जेआरसीएम। तो साथियों, मैं मेरा जो मकसद था आप लोगों को ये स्लाइड दिखाने का जो मकसद था, और मेरी कुछ फोटो मैंने आप लोगों को दिखाई, ये सिर्फ मकसद मेरा इतना नहीं था कि मैं अपने बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं अगर प्रोग्रामों में जा रहा हूँ तो मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आप लोगों के सामने फोटो लेके आया हूँ। अपने आप को पेश करने के लिए मैं आप लोगों को जो है ना इतनी सारी पीडीएफ दिखा रहा हूँ, ये स्लाइडें दिखा रहा हूँ। साथियों, मैं जगाना चाहता हूँ, मेरे को अगर मेरे अपलाइनों ने जगाया है। मैं अगर सुरेंद्र जी की बात करूं, सुरेंद्र जी मेरे सीनियर में आते हैं, और सुरेंद्र जी पल पल जो है ना मेरे को जगाते रहते हैं। वो मीटिंगों के माध्यम से जगाए, वो जो है ना अपने फोन कॉल के माध्यम से जगाए, अपनी जो मीटिंग के माध्यम से जगाए। देवेंद्र जी की अगर बात करें, देवेंद्र जी मेरे को पल पल फोन करते रहते हैं, कहाँ पे हो। कौशिक साहब मेरे को जो है ना पूछते रहते हैं, कितना बिजनेस हुआ, कैसे हुआ, कितना कम है, इतना कम कैसे है, इतना मतलब ज्यादा बढ़ गया तो वो कैसे बढ़ा है, क्या किया था। यानी कि पल पल की खबर जो है ना अपनी टीम की लेते रहते हैं। और अपने अपलाइनों के दम पे, अगर मैं बात करूं, अपने अपलाइनों के दम पे अपनी टीम को खड़ा कर पाते हैं, और अपनी टीम के दम पे रॉयल्टी और टेक्निकल की जैसी इनकम हम यहां से ले सकते हैं। यानी कि मेरे अपलाइन हमेशा मेरे को एक बात सिखाते हैं, ऊपर से कमाओ ऐसे, नीचे बताओ कैसे, और बीच में कमाओ कैसे। ये बहुत पहले से जो है ना हम सुनते आ रहे हैं इस चीज को, और ये हकीकत भी है। अपलाइन से आप पूछोगे नहीं तो डाउनलाइन को बताओगे कैसे। डाउनलाइन को बताने के लिए अपलाइन से पूछना तो पड़ेगा। अब अपलाइन जिस रास्ते पे चल के इतने आगे तक बढ़े हैं, उस रास्ते पे कांटे भी हैं, उस रास्ते पे गड्ढे भी हैं, उस रास्ते पे बहुत सारे ब्रेकर भी हैं, उस रास्ते पे जो है ना बहुत सारे हो सकता है जंगली जानवर भी हो। यानी कि आपको अगर उस रास्ते पे चलना है तो आप अपलाइन से पूछोगे कि ये रास्ता कैसा है, अपलाइन बताएगा कि हाँ ऐसे चलना है आपने। आप अगर उस तरीके से चलोगे तो शायद आप भी अपलाइन की राहों पे चलते चलते अपलाइन जैसी इनकम यहां से ले सकते हैं। तो साथियों, आज की मीटिंग का जो है ना मेरा मेन उद्देश्य यही था। आज की स्लाइड को दिखाने का मेरा मेन उद्देश्य यही था कि बहुत सारे हमारे साथियों को अभी तक ये नहीं पता था कि पॉइंट क्या होते हैं, पॉइंट कब मिलते हैं, पॉइंट मंथली मिलते हैं, ईयरली मिलते हैं, या दोनों मिलते हैं, और एक पॉइंट की वैल्यू लगभग कितनी चल रही है, रॉयल्टी पे जाने के बाद एक्स्ट्रा इनकम हमारे हमारे पास क्या आने वाली है। अगर मैं बात करूं मार्च के मंथ में जो आप लोगों का बिजनेस जाएगा, मान लो आपका लीडरशिप का बिजनेस चला गया, और लीडरशिप पे अगर मिनिमम इनकम 25,000 हम मान लेते हैं कि 25,000 आपकी मिनिमम इनकम आ गई मार्च की, और ये कमीशन आता कब है, मई के अंदर। मार्च अप्रैल, अप्रैल बीच में इसलिए है कि आपको सामान अगर अच्छा नहीं लगता, आप वो सामान वापस दे के दूसरा सामान वहां से ले सकते हैं, तो इसलिए एक मंथ बीच में होता है। तो मार्च वाला कमीशन मई में आएगा, और मई के अंदर कमीशन और कौन सा आएगा, अगर आप लोगों की जानकारी में है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो मैं बता देता हूं। अप्रैल से लेके और मार्च तक आपके जितने भी पॉइंट बने हैं, जितने भी पॉइंट की वैल्यू आपकी बनी है, यानी कि अप्रैल में आपने बिजनेस को स्टार्ट किया था, आपकी ओपनर की टीम थी, उसके बाद ईगल की आई, उसके बाद रनर की आई, विनर की आई, स्टार की आ गई, हो सकता है आपकी रॉयल्टी आ गई हो। जितने पॉइंट आपके जुड़े हैं, यानी कि मान लो आपके 50 पॉइंट जुड़ गए मार्च तक, और एक पॉइंट की वैल्यू अगर आप मान लेते हैं 500, तो 50 पॉइंट की वैल्यू 25,000 बन गई। तो 25,000 तो आपका ईयरली जो बोनस बना हुआ है वो भी मई में आएगा, और मार्च का कमीशन भी आपका मई के अंदर आएगा। यानी कि दोनों मिला के 50,000 आपके अकाउंट में मई के अंदर आने वाले हैं। यानी कि पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे कोई भी कम ना आंके, एक व्यक्ति अगर रॉयल्टी पे है ना, रॉयल्टी पे, और 6,000 हर मंथ जमा हो रहे हैं ईयरली प्लान के अंदर, और 12 मंथ का अगर जोड़े तो 12 छिके 72, 72,000 रुपए वो रॉयल्टी इनकम, 40,000 रुपए, 7 और 4 11, लगभग 1,12,13,000 15,000 के आसपास आपके अंदर मई के अंदर इनकम आने वाली है, सिर्फ रॉयल्टी की इनकम। रॉयल्टी कितनी बड़ी इनकम हो सकती है साथियों। बस अपना जी जान लगा दीजिए। और आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, हमारे हुक्म चंद जी जो है ना हिमाचल से बड़े अच्छे तरीके से जो है ना
अपने घर पे बैठ के जो है ना सुन रहे हैं, मूलराज जी, अपने महावीर जी, अपने खेमचंद शर्मा जी, अपने जो है ना राजेश मलिक जी, उर्मिला बजाज जी, सुभाष जी, यानी कि अच्छे अच्छे लीडर जो है ना हमारे अभी ग्रुप में जो है ना आना स्टार्ट हो चुके हैं, और इतने अच्छे तरीके से जो है ना मीटिंग को भी सुनते हैं, मीटिंग को जो है ना अपनी टीम को बताते हैं, शेयरिंग करते हैं। यानी कि अच्छे तरीके से जब जब आप लोग जूम पे आए हैं, जब जब अपनी टीम को जूम पे लेके आए हैं, तो आप लोग उस मंथ में अपना बिजनेस जो है ना ग्रोथ में जरूर लेके आए हैं। और आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना। हमारी 10 मिनट जो रहती है वो फीडबैक के लिए रहती है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को सुनने के लिए। थैंक यू। नमस्कार। जय RCM। और टू मिस्टर राजेश कौशिक जी। थैंक यू राजेश जी, कमाल की जानकारी रही है। और जैसा मैंने आपको सबको पहले ही सचेत कर दिया था कि ऊर्जा के भंडार हैं, और आपने महसूस भी किया होगा। और जिस प्रकार से गुरुदेव ने इन्होंने सर ने बताया है, वहां पे कार आ सकती है। एक बात मैं ऐड कर रहा हूं, कोई व्यक्ति अगर प्लानिंग करे 1 साल के अंदर, उसकी कार भी आ सकती है पॉइंटों के माध्यम से। यानी कि 1 साल का जैसे बोनस सर ने बताया कि रॉयल्टी का अगर 6,000 रुपये उसमें जुड़ रहे हैं, तो 72,000 रुपये हो गए। चलो रॉयल्टी पे नहीं है आप, रॉयल्टी से नीचे हैं, तो 72,000 नहीं तो आपके 50-60 हजार रुपये के आसपास आपका ईयरली बोनस सबका आ सकता है। अगर आज आप किसी भी लेवल पे नहीं है, आज शुरू करेंगे, और 2 से 3 महीने के अंदर अंदर अगर आप ओपनर पे आ जाते हैं, तो 9 महीने का आपका बोनस रहेगा। 9 महीने का बोनस तो आपका डाउन पेमेंट होगी, और उसके बाद जो आपका मंथली कमीशन आ रहा है, उसमें जो बोनस बोनस है, उससे आपकी EMI आ सकती है। अगर आप प्लानिंग करें, तो आप सबके घर में, जिसके घर में कार है, एक एक और आ सकती है। जिसके घर में नहीं है ट्री में, तो कार भी आ सकती है। अब हम व्यूज ले रहे हैं, तो सबसे पहले मैं व्यूज के लिए महावीर जी को ही अनम्यूट कर रहा हूँ। महावीर जी। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। बहुत बहुत सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और राजेश जी ने आज जो जानकारियां दी हैं वो एक बेसिक जानकारियां हैं जो कि कई बार हम भूल जाते हैं। और इसी पे जो है ये हमारा जो अभियान है, जो ग्रोथ है, वो चलती है। और यदि हम इन चीजों को ध्यान रखेंगे, अपनी साथ वाली टीम को बताएंगे, तो हम एक दिन बहुत ही बड़ा जो है ये मुकाम पर पहुंचेंगे। और हमारा हर आदमी रॉयल्टी नहीं, डायमंड तक जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू महावीर जी। इसके बाद खेमचंद शर्मा जी हैं, इनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। खेमचंद जी। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। बहुत मजा आ रहा है सर, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ रहा है अब, पहले तो ऐसे ही रहा। जी जी। हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा लग रहा है। जय हिंद, जय RCM। जी आसिम सर। इसके बाद हुक्म जी थे। एक मिनट में देख रहा हूँ। हुक्म चंद जी, उनका वीडियो ऑफ हो गया है। चलिए मैं महिलाओं से भी जानकारी लेता हूँ। तनुजा मैम बड़े ध्यान से सुन रही हैं। जी आपको अनम्यूट कर दिया है, उधर से करना पड़ेगा आपको। जय RCM सर। जी आसिम जी। अच्छा लगा सर, आज की मीटिंग में बहुत अच्छा क्या चीज बताया उन्होंने अच्छा क्या लगा ये भी बताना है। कि कैसे बिजनेस को बढ़ाना है, आपने बिल्कुल क्या बिल्कुल, करना। सही बात है। हाँ जी। जी जी। जय RCM सर। आरसीएम और महिलाओं के ऊपर तो कंपनी का पूरा फोकस आ गया है। हाँ जी सर। बिल्कुल, महिलाओं को लेकर भी जो पीछे प्रोग्राम था, उसमें 7,000 महिलाएं थी, और दिल्ली की मुख्यमंत्री तक आई हुई थी वहां पे। जी सर। जी, और उन्होंने बड़ा प्लानिंग की है, कंपनी की बहुत बड़ी तैयारी है महिलाओं को लेके। थैंक यू मैम। जी थैंक यू सर। जय RCM सर। जय आरसीएम जी। मैं रितु मैम को और अनम्यूट कर रहा हूँ अभी।
जी नमस्कार जयसिंह सर। नमस्कार जी। आज जो राजेश सर ने जानकारी दी है ना, बहुत अच्छी जानकारी दी है। उन्होंने सारा मतलब जानकारी में बिजनेस को बढ़ाने के बारे में ही बताया है। उन्होंने पूरा फोकस अपना बिजनेस को कैसे बढ़ाए उस पे रखा है। तो जो मतलब मार्च में ये काफी एक हेल्पफुल चीज रहेगी बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो सर थैंक यू राजेश जी, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। अब मैं राजेश मलिक जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। ये भिलवाड़ा भी गए थे लीडर, और ये उसको देख चुके हैं। अब इनकी क्या प्लानिंग है? हेलो। जी नमस्कार सर जी, सभी सभी साथियों को नमस्कार। और विशेष विशेष रूप से सभी गुरुओं को नमस्कार। आज की मीटिंग में रही है, मैं विशेष रूप से राजेश शर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज की जानकारी बहुत ही उपयोगी है। इस इस पर इस पर इम्प्लीमेंट किया किया जाए तो हमारे क्यों का जो प्रश्न है ना, वो मतलब हल हल हो जाता। मेन कारण है मतलब इम्प्लीमेंट करना। और राजेश जी ने आज क्लियर क्लियर कर दिया है आरसीएम क्यों करना है, कब करना है और कैसे कैसे करना है जी। और मैं दोबारा राजेश जी को धन्यवाद देता हूँ। जय आरसीएम सर जी। थैंक यू राजेश जी। इधर से उर्मिला बजाज मैडम। हेलो। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। हाँ जी, जो राजेश सर ने बताया, जो स्लाइड दिखाई सर, उसके बारे में अच्छे पॉइंट बताए हैं, जो ताकि जो हमें सीखने में मुझे मतलब काफी मदद मिलेगी, और बिजनेस बढ़ाने में भी काफी मतलब अच्छे पॉइंट मिले हैं। तो जी सर बहुत अच्छा लगा ये मीटिंग सुन के। जय श्याम सर। यार सिंह जी, और महिलाओं ने पूरा तूफान मचा देना है। चारों ओर नजर आना चाहिए कि महिला शक्ति यस सर, वास्तव में यस सर, दमदार है। जी जी यस थैंक यू सर। मैम। पूजा मैम। जय सिंह सर। यार सिंह जी। आज की मीटिंग बहुत अच्छा लगा। बहुत कुछ बताया राजेश सर ने। जी जी पूजा जी, हर बार ये बोल के कि आज की मीटिंग बहुत अच्छी लगी, इससे काम नहीं चलेगा। बिहार में आप हो, बिहार में पिछले 1 महीने से हो, तो वहां से कोई ना कोई ज्वाइनिंग निकाले, है ना। तो हम लोग भी वहां पे आएंगे तो आपका नेटवर्क वहां पे बढ़ेगा। थैंक यू। मैम कमिटमेंट कीजिए। अच्छा, आप म्यूट हो गए हैं। जी मैं आपको अनम्यूट दोबारा कर रहा हूँ। आप कमिटमेंट कीजिए कि हाँ बिल्कुल बिहार में पूरा तूफान मचा दोगे आप। जी सर, जी सर। जी चलिए, कमिटमेंट कर दिया है मैडम ने। अब बिहार की तैयारियां कर सकते हैं आप सर। इसके बाद सुरेंद्र जी। आरसीएम सर। क्षेत्र से। जी जय आरसीएम सर। जयसिंह जी। आज राजेश जी की जानकारी का वैसे टीम को सबको ये प्रार्थना ही कहेंगे हम। और ये प्लान को ध्यान में रख करके और ज्यादा से ज्यादा प्लान बताए, ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे, तभी हम इसका लाभ उठा पाएंगे और हम अपने बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। और बड़ा अच्छा बताया उन्होंने, राजेश ने, उसका फायदा उठाए। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सुरेंद्र जी। कमल जी हैं मीटिंग में? अभी कमल जी नजर नहीं आ रहे हैं। अगर किसी को आ रहे हो तो बता देना मेरे को। ये देवेंद्र जी, आप मीटिंग का समापन कर सकते हैं सर। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है। धन्यवाद। आज सबसे पहले तो राजेश जी को सर बहुत बहुत बधाई कि इतनी अच्छी मीटिंग हमें दी उन्होंने, इतनी अच्छी जानकारी प्रोवाइड करवाई। तो सभी लोग इसका लाभ ले सकते हैं और लेना चाहिए। देखिए, सिर्फ अगर हम मीटिंग सुन के बैठ गए तो इस मीटिंग का कोई फायदा होने वाला नहीं है। हाँ, अगर इन बातों को अमल में ले आए हम लोग तो इनका 100% बेनिफिट मिल सकता है सर अपने को। और मैं तो एक चीज कहूंगा, जितनी भी महिलाएं हैं, देखिए न्यूट्री चार्ज ने एक शानदार ऑफर दे रखा है सर, 30 पीस न्यूट्री चार्ज वुमेन।
अगर न्यूट्रीचार्ज वुमेन पे काम किया जाए और इस महीने में 31 मार्च तक 30 पीस कर लिया जाए तो सर उसका डबल बेनिफिट होंगे। पहला बेनिफिट ये होगा कि मुंबई में जो प्रोग्राम है वहां पे उनको स्टेज पे सम्मानित किया जाएगा हजारों लोगों के बीच में सर। और दूसरा बेनिफिट ये है, पानीपत में एक प्रोग्राम होने जा रहा है सर मई में, 11 मई को आई थिंक वो अत्री सर का और अभिषेक छाबड़ा जी का एलडीपी प्रोग्राम है सर, जिसकी टिकट वैसे तो है सर 2,500 रुपया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, उसमें यह भी छूट दी हुई है सर, अगर कोई भी व्यक्ति अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 तक टोटल 30 पीस कर लेता है, उसकी भी एंट्री वहां पे फ्री रहेगी सर। तो इस चीज का सर लाभ उठाया जा सकता है और इस चीज को करने से बिजनेस में भी ग्रोथ आएगी। अगर हमारे वहां पे 5 साथी, किसी के 10 साथी, किसी के 20 साथी अगर उस एलडीपी प्रोग्राम में बैठ जाते हैं तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आने वाले 1 साल में आपका बिजनेस कई गुना बढ़ सकता है सर। तो प्रयास कीजिए सर, आप सभी लोग जितने भी हम यहाँ पे अभी सुन रहे हैं, कम से कम ये 30 पीस का टारगेट सर जरूर पूरा कीजिए। तो इन्हीं बातों के साथ आज की मीटिंग को हम क्लोज करते हैं। जयनंद और जी, एक मिनट, और किसी को अपने पीस देखने हो तो वहां पे जाके आरसीएम की साइट पे पीस देख सकते हैं, अब तक कितने पीस किए हैं उन्होंने। हाँ, नीचे उसमें दिया हुआ है सर, वो ऑप्शन है उसके अंदर। आप जब गूगल पे जाके अपनी साइट खोलोगे तो उसमें सारा ऑप्शन दिया हुआ है सर वो। और स्पेशल थैंक्स आज राजेश कौशिक जी का, जिन्होंने समय समय पे हमें ये मौका दिया कि सर आज आपकी ड्यूटी है, आपने मीटिंग को कंप्लीट करना है। तो सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोग आए, और सुरेंद्र जी कुरुक्षेत्र से, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग आप यहाँ पे सुन रहे हो, जिसका भी वीडियो होना है, आप सभी का भी धन्यवाद है सर कि आप अपने कीमती समय में से समय निकाल के मीटिंग में आए। लेकिन मैं दोबारा फिर कहूंगा सर, इसका लाभ लीजिए, इसका फायदा उठाइए। और इन्हीं सभी बातों के साथ मीटिंग की समाप्ति करते हैं। अगले मंगलवार को फिर तो मिलेंगे। कमल जी आ रहे हैं आ गए हैं सर? अगले मंगलवार को? अच्छा, हाँ, अगले मंगलवार को हमारे सरहिंद पंजाब से बहुत ही शानदार लीडर कमल जी उपस्थित होंगे। उनकी बहुत अच्छी जानकारी है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है। तो अगले मंगलवार को फिर हम एक नए लीडर के साथ, नए जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार, धन्यवाद। जय आरसीएम। नमस्कार, जय आरसीएम। जय आरसीएम सर।